मेरा सिर्फ कसूर ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के 4 आदेशों से मैं नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर बना। माननीय न्यायालय ने 4 आदेश दिए। उस आदेशों का और मैं नगर पालिका 4 बार पार्षद नेक्स्ट MLA नहीं बनना, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी एक फर्जी पैटर्न बनाकर। अच्छा, मैंने मेरे पुत्र से RTI लगवाई तो उस RTI में 2 संपत्तियाँ नजर रही है। उनकी चार्जशीट में भी एक संपत्ति तो खुद ही दे रहा। भगवान, मैं सोसाइटी में निवेशक था, मुझे आरोपी बना दिया गया 27 को मिलूंगी, जबकि मुझे फरियादी होना था। मुझसे किसी प्रकार की कोई भी जब्ती नहीं हुई। मुख्य आरोपी लोगों से सारी जब्तियाँ हुई। इसमें सर पेज नंबर जो चार्जशीट का है, पेज नंबर 146 में सर ये पीछे जब्ती में लिखा है, इस बरामद विजिल कार्ड में आदिल को प्रबंध निदेशक और रईस हुसैन को निदेशक प्रबंध दर्शाया गया। उसके कब्जे से रबड़ स्टाम्प, उसके अंदर आते आदि कई चीज़ें बरामद हुई है। 143 से 165, वो 117 से 144। इसके बाद एक और चीज़ ये हुई, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई। दूसरा मेरा भगवान ये कि अब मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस ने भी मामले को याचिका उचित निष्पक्ष जांच नहीं की। इसका मैं सीधा बताऊँ, आदिल रईस भरोसे का उनका जो 27 का मेमो है, उसका पेज नंबर सर 178 इसका चार्जशीट का 178 के नीचे की चौथी व 5वीं लाइन मैंने चौथी 5 लाइन मैंने शालीमार टाउनशिप में मेरा मकान 19 लाख में बेचकर राम कोटवानी को कैश दिए थे। अब किसका सर 131 से 140 चार्जशीट में पेज नंबर 131 ये है। इसका पैरा 2 इसमें लिख रहे हैं यह कि प्रथम पक्ष को अपनी निजी और घरेलू आवश्यकता हो तो रुपये की वेदावस्था हो तो प्रथम पक्ष को 19 लाख रुपये में विक्रय करने का सौदा कर आज नगद 9 लाख रुपए नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त किए। शेष राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम 6 माह के लिए अदा कर विक्रय पत्र पंजीयन के हेतु में संपादित करवा जाएगा। विक्रय पत्र की शेष राशि विक्रय पत्र संपादन के समय दी जाएगी। जब उसको प्राप्ति 9 लाख रुपए हुए तो मुझे बता रहा है 19 लाख रुपए हुए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखो सर, इसमें विचित्र कहानी अभी आज एक और अभी रिसेंटली मैंने एक रजिस्ट्री सबमिट की है सर। उस रजिस्ट्री में देखेंगे भगवान ये लिख रहे हैं इसको 9,09,000 रुपये में विक्रय किया। 9,000 उसमें 6,85,000 रुपये चेक क्रमांक 9/6/2023 को निष्पत्ति सरकारी बैंक से प्राप्त किए। बाकी 2,24,000 रुपये नगद प्राप्त, ये अभी रिसेंट ले रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, सारी FD ITOPM के हस्ताक्षर, सारे बैंक ट्रांजेक्शन मेरा कहीं से कहीं लेना देना नहीं। ये भी इनने जेल से परमिशन लिए और जेल से परमिशन के बाद ये चीज़ लिखी। पहले बता रहा है कि 19 लाख रुपये नगद दिए, उनके एग्रीमेंट में 10 लाख है। फिर ये रजिस्ट्री कराना उसने 9,09,000 में बिक्री बता रहा है। और उसके बाद भगवान एक और ये कह रहे हैं कि राम कोटवानी के ये पेज नंबर 361 इनका इसी का चार्जशीट ये पेज नंबर 178 इन्हीं का जो वापस हुई 178 में भगवान ये कह रहे हैं ऊपर से 6ठी लाइन हर महीने वर्ष 2020 से हर महीने 1,26,000 पर राम कोटवानी इस्माइल फाइनेंस बैंक अकाउंट में इतने में जमा करता था। इसके सारे बैंक अकाउंट की इसमें चार्जशीट का हिस्सा 361 से 420 सारे बैंक अकाउंट से एक सिंगल रुपया भी कोहिनूर निधि लिमिटेड से राम कोटवानी के अकाउंट में सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है। ये भी झूठा है ऑन डॉक्यूमेंटली सर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने 2019 में राम कोटवानी से संपर्क हुआ। अब ये चार्जशीट का एक और हिस्सा देखेंगे 203 204 203 में धारा 65 का सर्टिफिकेट है। उप निरीक्षक भरत बाबर सुख के कह रहे हैं 1/4/16 से मतलब बैंक 1/4/16 से स्टार्ट था, मुझे संपर्क 19 में बता रहे हैं।
16 से काम कर रहे हैं। ये 204 पेज नंबर भी सर, 104 और ये धारा 65 के सर्टिफिकेट दोनों, इसमें स्पष्ट है कि 1416 से ही वर्क कर रहे हैं। हम उससे संपर्क 2019 से बता रहे हैं। दूसरा, एक अनीता सोनी, जिस अनीता सोनी को बता रहे हैं उसका पेज नंबर 206, वो आरोप लगा रही है कि उसने प्रलोभन देकर बैंक में 206 नंबर, ये भी चार्जशीट केस था। इसमें 206 नंबर में अनीता सोनी सैलरी 1 अप्रैल 2017 से ही सैलरी ले रही है। 206 में पेज नंबर में सैलरी टू स्टाफ अनीता मैडम 1 अप्रैल 2017, ये भी कहीं 19 से 17 से सैलरी ले रही है। दूसरा, ये मेरे द्वारा निवेश किया गया सर 43,15,000 रुपये। ये मेरे द्वारा, मैंने उल्टा उसमें 600, ये चार्जशीट का हिस्सा नहीं है कि पुलिस ने जानबूझ के 626 से 628, ये निचली कोर्ट ने ग्राह्य तो कर लिया दस्तावेज, उसको विचरण नहीं किया। 626 से 628, ये रामकुमार कोटवानी, जयश्री कोटवानी, मोहित कोटवानी। अच्छा, इस घटना के पूर्व जो प्रथम शिकायत आवेदन है वो है जिस पे इन्हें FIR की है, FIR की ने 622 15/7/2022 के आवेदन पे, जबकि इसके पूर्व के मेरे आवेदन है, मेरे पूर्व का आवेदन है भगवान 613 से 618, उस पर कोई एक्शन नहीं। 613 से लेकर 618 में स्पष्ट लिखा, आवेदक रामकुमार कोटवानी, तीर्थदास कोटवानी, जयश्री कोटवानी, रामकुमार कोटवानी, मोहित कोटवानी आदि कोटवानी की जमा पूंजी दुकान कर भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में। इसमें पीछे लास्ट में 614 नंबर में स्पष्ट लिखा सर, आवेदक राम को मेरी पत्नी इतने रुपये बैंक ट्रांजेक्शन की छायावर्ती पृष्ठ क्रमांक 3 लगायत 8 तथा आदिल व रईस के द्वारा दिए गए हस्ताक्षर कोहिनूर लिमिटेड के 10 बांड की छायावर्ती पृष्ठ क्रमांक 9 लगाया 28 आवेदन के साथ संलग्न करने दे रहा हूँ। इस प्रकार मूल आवेदक पृष्ठ क्रमांक 1 लगाए 2 से कुल पृष्ठ संख्या 18 आपको प्रेषित कर रहा हूँ। यह कि आदिल हुसैन रईस दोनों व्यक्ति मुझे गुमराह की राशि का भुगतान नहीं प्रताड़ित करे, तो मेरी पत्नी दोनों पुत्रों की राशि का भुगतान और कराया आज दिनांक तक नहीं हो, थाना प्रभारी में आवेदन मुझे और मेरी पत्नी दोनों पुत्रों का जमा राशि का भुगतान उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये 3 आवेदन दिए साहब अलग अलग, तीनों डेट में अलग, उन पर कोई एक्शन नहीं। इसके बाद एक और ये कहते हैं कि एक महिंद्रा XUV कार बेचकर राम कोटवानी को दी, क्योंकि चार्जशीट में 178 पेज नंबर, इसमें लिख रहे हैं नीचे से सर, नीचे से 7वीं लाइन, मैंने एक महिंद्रा XUV 300 कार खरीदी थी जो मैंने पैसे की आवश्यकता से अनवर भाई निवासी बांधाकर जिसके साइना कलेक्शन नाम सम्राट की दुकान 7.5 रुपये बेच दी थी। जब ये बेच दी थी तो आज भी ऑन रिकॉर्ड गाड़ी इनके नाम क्यों है, इसका भी दस्तावेज है सर। पेज नंबर 629, आज भी गाड़ी इनके नाम दर्ज है 629 पे। न मैं कंपनी का निदेशक हूँ, नहीं प्रबंधक हूँ, न उस बैंक का किसी का हस्ताक्षर करता हूँ, न रिकॉर्ड पर भी एक दस्तावेज उपलब्ध है। याचिका जो याचिका करता मतलब मेरे अपराध को दूर दूर तक जोड़ता हो, ऐसा कोई दस्तावेज जो दूर दूर संकेत दे कि उस बैंक का कथित तौर पर याचिका द्वारा आदेश में लिया। मेरा सिर्फ कसूर ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के 4 आदेशों से मैं नगर पालिका अध्यक्ष मंसूर बना। माननीय न्यायालय ने 4 आदेश दिए, उस आदेशों का मैं नगर पालिका 4 बार पार्षद नेक्स्ट MLA नहीं बनना, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी एक फर्जी पैटर्न बनाकर। वो माननीय न्यायालय ने 4 आदेश दिए।
जी। अब और कितनी बड़ी बात, जिस नगर पालिका का मैं अध्यक्ष रहा, उस नगर पालिका अध्यक्ष से इनकी एक जानकारी मांगी जाती है। वो जानकारी देते हैं कि इनके नाम पे कुछ संपत्ति दर्ज नहीं है। ये पेज नंबर 514 व 515, कितना दबाव इनके ऊपर पॉलिटिकल, 514 515। ये रईस पिता आदिल और निवास राम कुमार कोटे 56 जानकारी की आवश्यकता है। इसके पेज नंबर 515 में लिख रहा है, रईस पिता मुगल आदिल पिता नाम से कोई अचल संपत्ति नगर पालिका संपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और जब मैंने मेरे पुत्र से आरटीआई लगवाई तो उस आरटीआई में दो संपत्तियां नजर रही है। उनकी चार्जशीट में भी एक संपत्ति तो खुद ही दे रहे हैं। उसकी भी मैं दस्तावेज बता रहा हूँ। ये एक तो ये खुद ही शपथ पत्र और रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और एक और ये चार्ज मैंने जब आरटीआई मांगे सूचना के दर 630 से 635। ये 630 मेरे पुत्र जो कनाडा जा रहा था उससे मैंने बाहर से उच्च एजुकेशन के लिए। ये पेज नंबर 631 पे धारक आदिल के नाम पे 116 नंबर पर संपत्ति दर्ज है। एक संपत्ति रईस के नाम है, खुद सेल आउट कर रहा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वैसे झूठे इसमें दस्तावेज दे रहा है। और बताइए। जी सर, एक मिनट। ये सर ये बना सर, मेरा कहना क्या, किसी नागरिक की स्वतंत्रता को झूठी कानूनी बहस की जाए। हाँ जी, कानूनी बहस ही कह रहे हैं। इसकी बहस इसी की कह रहा हूँ जी जी। तो क्या किसी नागरिक से झूठी तुच्छ और पेशी शिकायत बयान से कम किया जा सकता है? नागरिक को छोड़िए, आप अपनी बताइए। जी जी जी। मेरा निवेदन क्या, प्रार्थी को पुलिस से मुख्य अभियुक्त द्वारा दुर्घटनाओं से फंसाने का उद्देश्य उसको राजनीतिक को नष्ट करने के साथ साथ मुख्य आरोप आदिल और रईस के दायित्व को सील करना था। तो मेरा पैसा खाने के लिए, मेरा निवेश किया निवेशक को खाने के लिए इस तरह से करना। अभियोजन पक्ष यह विचार करने पूरी तरह से विफल रहा कि उसके कपियाँ उसके कहने से कोई आपत्तिजनक समाप्त बराबर नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ये मानने पूरी तरह से विफल रहा कि मौजूदा मामला में लगाया गया आरोप झूठे, तुच्छ और निराधार है, और याचिकाकर्ता को राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत प्रतिशत विषय एक निर्दोष व्यक्ति पर बड़ी जिम्मेदारी डालने का मामले में फंसा गया है, जो खुद इस ठगी का शिकार है। अभियोजन पक्ष ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किया कि निवेश शिकायतकर्ता द्वारा सुश्री अनिता या कंपनी बैंक के निर्देशकों अर्थात रईस रंगरेज और आदिल रंगरेज द्वारा राजी किए जाने पर किया गया था, न कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा। अभियोजन पक्ष इस बात की सराहना करना पड़ रहा था कि जमा के बांड उक्त निर्देशकों द्वारा जारी और हस्ताक्षरित किए गए थे, न कि वर्तमान याचिका द्वारा। अभियोजन पक्ष ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि याचिकाकर्ता ने कंपनी बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था और इस प्रकार कंपनी के किसी भी निवेशक को कोई भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है। अभियोजन पक्ष इस बात की सराहना करना पूरी तरह से ऊपर रहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की संयुक्त तरफ कोई सबूत नहीं, क्योंकि उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, यहाँ तक कि उसके द्वारा एक भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अभियोजन पक्ष ने इस मुद्दा पर तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि निवेशकों द्वारा याचिकाकर्ता को राशि नहीं दी गई या उसके कहने पर किसी अन्य को भुगतान नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्राथमिक में भी शिकायतकर्ता ने रईस रंगरेज और आदिल रंगरेज के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, न कि याचिकाकर्ता के खिलाफ। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में आक्षेपित आदेश पारित करते गलती की है, इस बात के सामने रखिए मुख्य अभियुक्त के प्रकरण बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर इस मामले को याचिका फंसाने का आधार नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता भी बैंक की धोखाधड़ी योजना का शिकार है। उसने शिकायतकर्ता की शिकायत के पूर्व में मुख्य आरोपियों के खिलाफ दिनांक 25/5/22, दिनांक 12/7/22, दिनांक 14/7/22 को थाना प्रभारी श्रीमान पुलिस थाना शहर कोतवाली मंच को शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कहा था। अब इसमें लगभग एक ये
इसके पेज नंबर 6 में वो 7 में स्टेट ऑफ हरियाणा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसमें स्टेट ऑफ हरियाणा एंड भजनलाल 1997-2। तो लास्ट वाले पेज में ये है रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ अक्यूज्ड हैविंग टू फेस द ट्रायल रिप्रेजेंटेटिव बीइंग, ये वाला पैराग्राफ। एक और ये था पेज नंबर 4 का, हाई कोर्ट इन इंडिया हैव जनरली टेकन द व्यू एज द मेकिंग ऑफ सेक्शन 27 विद पटेल, 10th नंबर वाला पूरा, देयर लॉर्डशिप एंड रेफरेंस में भी मैं वो पीछे वाला पेज इसका पूरा। एक और ये था एक बार में दे दीजिए ना मुझे। और है बस ये पेज नंबर 7 मैं बैठ के इंटरनेट पर सर्च किया पूरा बैठ मैं 12th पास से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्जाम देके सीधा आ रहा, और जो परिवार जितने रुपए का आरोप है उससे कई गुना ज़्यादा ITR भारत सरकार को ITR देता हूँ, मेरे पर इतना छोटा बिल लगा है। इसका सेकंड पेज है सर, द लॉ विच the law is as to when criminal proceeding can be crushed by the High Court and exercised. उसका 17वां और 18वां पॉइंट भी है। ये सारी चीज़ें दस्तावेजों पर आधार और वर्बली खाली कहने से मेरे को माथा रोक लगेगा, वर्बली की सिर्फ ये नेक्स्ट सिर्फ टोटल पॉलिटिकल वो तो बोला ना आपने, जी वो तो बता दिया था। जी 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 और माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे को, माननीय न्यायालय, इसी न्यायालय के 4 आदेशों से मैं नगर पालिका अध्यक्ष ने इंटेंसली मेरे खिलाफ कोई ना कोई पहले ये बता दिया था आपने, जी जी मत करिए। जी एक और सर प्लीज मैंने बनाया थोड़ा सा, मैंने हिंदी में कुछ बनाया, दे दे। इसमें ट्रस्ट की पूरी डिटेल वगैरह मैंने बना के लिखी है, अच्छा ठीक है। इसको पूरा हिंदी में मैंने ठीक है, देख दूसरा है सर जी एक स्टे की भी एप्लीकेशन मैंने साथ में लगाई थी। फाइनली जी 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 सर जी